हाय गाइस। सो बच्चे लोग, आप लोग अच्छे हैं ना? तो हम आ गए हैं आखिरी चरण में, यानी 10th में। ठीक है, 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स, ये चैप्टर 5 है और क्लास 7th का मैथमेटिक्स, राइट? सो क्लास 7th में ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, जो कि इसके बाद वो वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लेना कि 5.2 एक्सरसाइज 5.2 करने के बाद नेक्स्ट होगा ट्राइंगल्स, हम लोगों का टारगेट। ठीक है, अभी आ जाते हैं मुद्दे पे, क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों को बोल रखा है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब इनका नाम होता है, जैसे आप लोगों का भी नाम होगा ना, किसी का नाम दीपक होगा, किसी का नाम अनु होगा, किसी का नाम अनुशीला होगा, कुछ भी होगा, तो वैसे ही इनके भी नाम है। ठीक है, जैसे मेरा विनीता मैम है। ठीक है, तो उसी तरह ये सारे एंगल्स के अपने अपने नाम होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑब्ट्यूज भी होगा और वर्टिकली ऑपोजिट भी होगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं साथ साथ समझाती हूँ। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऑफन बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते इनमें। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, unequal supplementary angles और adjacent angles that do not form linear pair। तो लीनियर पेयर भी एक इश्यू हो गया कि लीनियर पेयर क्या है। वैसे मैं समझाई थी 9th वाले में। ठीक है, इसका आंसर था लीनियर पेयर, लेकिन चलो अब पेपर और पेन से करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये फिगर हमने पहले से ही बना लिया है। सो इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाने के लिए हमें ये होता है कि भाई एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, तो एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, और ये हो गया एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ कुछ कंडीशन बताया है कि देखो, अब ये एंगल देखने से ही थोड़ा थोड़ा ऑब्ट्यूज लग रहा है, ठीक है, और ये एक्यूट लग रहा है, लेकिन इसमें हमें ऑब्ट्यूज वाले को ढूंढना है। ऑब्ट्यूज वाले एंगल क्या होते हैं? ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट आपको समझा चुके हैं हम। तो हमारा आप देख लो कि क्या होगा। ठीक है, तो चलो अभी ढूंढते हैं। ऑब्ट्यूज भी होगा और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी होगा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो हमें तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूज है तो मोर देन 90 डिग्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमको वर्टिकली ऑपोजिट ये मिल रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट ये मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का जरा देख लो। ठीक है, मेजर देख लो। ठीक है, तो मेजर कितना पतला है, हो ही नहीं सकता ना। तो एक लाइन ये क्रॉस किया, एक लाइन ये क्रॉस किया, तो हमें एक ये मिल रहा है वर्टिकली ऑपोजिट, जो कि ऑब्ट्यूज कतई नहीं है। तो फिर वर्टिकली ऑब्ट्यूज भी होगा और वर्टिकली ऑपोजिट होगा, कौन सा करे? ठीक है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये लाइन ले लेते हैं, तो हमें क्या ये बड़ा वाला एंगल नहीं मिल रहा है? ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये इसको, ठीक है, इसको अगर हम करते हैं ऐसे और फिर ऐसे, एम आई राइट? तो ये लाइन इधर, ठीक है, इधर जा रहा है एंगल AOD, और दूसरा क्या हो रहा है? एंगल BOC। ठीक है, तो BOC ये तो ऑब्ट्यूज हो गए। ठीक है ना, क्योंकि हमने इनको छोड़ दिया और ये बड़े वाले को उठाया, तो इसका एंगल क्या होगा? इसके एंगल क्या होंगे बताओ? तो वर्टिकली ऑपोजिट
obtuse vertically opposite angles will be angle AOD and एंगल BOC जो कि इक्वल भी होंगे, ठीक है, वो बाद में हम लोग ये समझेंगे वर्टिकली ऑपोजिट में, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्रीज, ओके, दोनों मिलके बनते हो। तो ये तो हमको बिल्कुल सामने दिख रहा है, ठीक है। कौन सा वाला बताओ तो? अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, EOA और AOB, क्या ये 90 डिग्रीज नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो अब ये देख लो, ये 90 डिग्रीज बन रहा है बच्चे। ये देखो, ये दोनों एंगल है, यानी हम देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हो और एडजेसेंट भी हो। तो एडजेसेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है? एडजेसेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है कि इनके जो ये वाला आर्म्स, जो ये आर्म्स है, ठीक है, कॉमन है। अब हम लिखते हैं, ठीक है, एंगल, ठीक है, EOA and angle EOA and angle, okay, BOA। अब देख लो, ठीक है, यानी OA ये दोनों ही आर्म्स, ये आर्म्स दोनों ही एंगल में हैं। एम आई राइट? कैसे? EOA में OA है और BOA में भी OA है, यानी ये साथ साथ बैठे दो फ्रेंड्स है, मित्र है, ठीक है, फ्रेंड्स है। दे आर फ्रेंड्स हु आर सिटिंग साइड बाई साइड, विच मीन्स दे आर नॉट ओनली एडजेसेंट एंगल्स बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू। मतलब ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये 90 डिग्रीज बनते हैं, ठीक है ना, एकदम क्लियर। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक इसी तरह हमको ढूंढना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो ऐड करने पर 180 के बराबर होते हैं। तो कौन से दो एंगल्स मिलके ओके सप्लीमेंट्री बनते हैं? तो हम तो ये कह सकते हैं AOD और AOB बोल सकते हैं ना। कैसे बताओ? ये देखो, यहाँ ये एंगल और ये BD पे बैठा हुआ है, ये दोनों एंगल। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे ना, सप्लीमेंट्री तो है लेकिन क्या इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। AOD का जरा देखो तो कितना मोटा बड़ा सा ये एंगल है, यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये पतला सा एक्यूट एंगल है AOB। तो हम इसको नहीं ले सकते। हाँ, इसमें ले सकते हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में ले सकते हैं, लेकिन इक्वल में नहीं ले सकते। इक्वल में कौन सा लें? अब बताओ, बिल्कुल आँख के सामने है, देखो तो EOB और EOD ले सकते हैं ना। सो एंगल EOB एंड एंगल EOD, EOB प्लस एंगल EOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही कि नहीं? इसलिए इक्वल भी है और क्या है, सप्लीमेंट्री भी है। अनइक्वल में जैसे हम लोग करे थे कि AOB और AOD कर सकते हैं ना। अनइक्वल में अनइक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये तो बैठा ही हुआ है, एक लाइन पे जो बैठा होता है ये एंगल और ये एंगल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से छोटे बड़े हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल AOB एंड एंगल AOD, सही ना। अच्छा, और दूसरा भी ले सकते हैं, नीचे वाला को क्यों भूले? ओके, DOC एंड BOC।
ये भी तो हुआ, क्योंकि इस लाइन पे बैठे हैं। किस लाइन पे बैठे हैं? इस लाइन पे ये दोनों एंगल बैठे हैं, ठीक है। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एक और हो जाएगा, कौन सा वाला बताओ तो? एंगल BOC एंड एंगल DOC। सही? और भी कुछ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस लाइन पे देखें तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, 3 आ गए, ठीक है। तो इनको नहीं कर सकते हैं, एक पेयर ही होना चाहिए सप्लीमेंट्री में। अब एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब साथ साथ तो हो लेकिन क्या हो कि लीनियर पेयर नहीं, 180 डिग्रीज के बराबर नहीं हो, ठीक है। तो वो कौन सा होगा बताओ? 5th वाला एडजेसेंट तो हो, जैसे कि ये एडजेसेंट है, ठीक है। ये वाला AOE एंड AOB एडजेसेंट तो है, क्या सप्लीमेंट्री है? लीनियर पेयर है? नहीं है। एम आई राइट? ठीक है, तो अपने लोग को वैसा ढूंढना है जो लीनियर पेयर नहीं है। तो इस वाले में एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर कितने सारे हैं देखो तो? एंगल AOB, ठीक है, एंड एंगल AOE। AOE क्या है? तो ये वाला पहला ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल AOB, क्योंकि ये और ये क्या बन रहा है? एडजेसेंट है, AO पर बैठा हुआ है, और AOE, ठीक है। तो अब देख लो AO साथ में ये आर्म्स हो रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा वाला कौन सा ले लेते हम लोग? ठीक है, अब ये ले लेते, एक ये ले लेते, एक ये ले लेते। ये दोनों मिलके भी तो 180 डिग्रीज नहीं है क्या? ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं इसमें? ओके, चलो ये दूसरा वाला लिखते हैं, COD, एंगल COD एंड एंगल, ओके, OD साथ में लिखना है तो EOD कर दे, ठीक है। ये दोनों देखो, ये दोनों कॉमन आर्म है, तो ये भी एडजेसेंट हो गया, ये प्रूव करता है कि एडजेसेंट है, ठीक है। और ये थर्ड वाला में देखते हैं हम लोग कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग ले लिए हैं, फिर उसके बाद AOE, ठीक है, और EOD, AOE एंड EOD, ये भी तो यहाँ से आके यही ख़त्म हो रहा है। तो एंगल AOE एंड एंगल, ठीक है, EOD, ये हो गया। ये है जो कि डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर।